आपको बता दें कि इस वक्त की एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बिहार में जेडीयू और बीजेपी गठबंधन टूटने के संकेत जो है वो सामने आ रहे हैं। बता दें आपको कि अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। जी हां, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अपने दम पर सरकार बनाना चाहती है बीजेपी। दरअसल आपको बताएं कि भाजपा कार्य समिति की बैठक में मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। जी हां, तो भाजपा कार्य समिति की बैठक में मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है, जहां वैशाली में मंत्री सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने इसको लेकर के साफ कह दिया है, आपको बताएं कि अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। जी हां, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि 2015 की गलती को दोहराना दोबारा नहीं चाहती है बीजेपी। और आपको बता दें कि मंत्री ने कार्य समिति की बैठक में नेताओं के सामने ये बयान दिया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय नेतृत्व को वो भरोसा दिलाए, इस तरीके से बात उन्होंने कही है। सबसे पहले सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनाते हैं। बिहार सरकार में क्योंकि हम एक गठबंधन के स्वरूप में है, तो हमारी भी बहुत सी मजबूरियां हैं, बहुत सी चीजों में हम लोगों को सहयोग लेना पड़ता है। और दूसरा सबसे बड़ा कि देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश की सरकार चल रही है। तो तीन फैक्टर को देखते हुए संगठन कैसे मजबूत हो, बिहार में किस तरह आदरणीय रत्नाकर जी बैठे हैं। मैं तो बड़ा स्पष्ट कहता हूं कि 2015 की गलती को सुधारना, और 2015 की गलती तब सुधरेगी जब 2024 और 2025 के लिए हम तैयार हो जाएं कि हमारा नेतृत्व मान ले कि अब हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो बिहार में सरकार बना सकते। तो सम्राट चौधरी का बयान हमने आपको सुनाया, किस तरीके से उन्होंने ये कह दिया है कि अकेले चुनाव लड़ेगी। तो एनडीए की विधान मंडल दल की जो बैठक है उसको लेकर के कल सम्राट चौधरी ने अपने तमाम कार्यकर्ताओं के सामने ये बयान दिया है, बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। और बिहार में जेडीयू बीजेपी गठबंधन टूटने के संकेत उन्होंने दे दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि अकेले दम पर चुनाव लड़ना चाहती है बीजेपी। और इस बयान के बाद से अब बिहार की सियासत में एक बार फिर से भूचाल आने वाला है, और एनडीए और में टूट के जो संकेत हैं ये साफ तौर पर देखा जा रहा है। जेडीयू बीजेपी में जो टूट है उसको साफ तौर पर इस बयान के बाद देखा जा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश न्यूज रूम से जुड़ गए। अविनाश, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने यह बयान दे दिया है, संकेत मिल गए हैं कि जेडीयू बीजेपी जो है वो टूट सकती है। देखिए, बिहार की राजनीति इन दिनों बेहद गर्म है। गर्म बहुत कारणों से है, सियासत जो है अपने आप में गर्माहट दिखा रही है। और सम्राट चौधरी का ये बयान कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रहा है कि नहीं, बीजेपी कुछ अलग सोच रही है। बीजेपी के जो मंत्री हैं या बीजेपी के जो नेता हैं उनके मन में कुछ और खिचड़ी पक रही है। देखिए, कहीं ना कहीं जेडीयू बिहार में अपने आप को मजबूत करने की फिराक में है। लगातार जो नेता हैं वो संगठन को मजबूत कर रहे हैं। बीजेपी जो है वो एनडीए में अभी बड़ी है, सबसे बड़ी है। देखिए, एनडीए में सबसे बड़े दल के रूप में बीजेपी है, जिसके विधायकों की संख्या जेडीयू से ज्यादा है। लेकिन जेडीयू कोटे से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आते हैं, और ऐसे में अब बीजेपी की सोच है कि कहीं ना कहीं इससे आगे निकला जाए। इससे पहले भी कई बीजेपी के नेताओं ने कहा है कि बिहार में अकेले चुनाव लड़ना चाहिए बीजेपी को। और सम्राट चौधरी का इस वक्त ये बयान ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं तल्खियां दोनों दलों में हैं। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से स्थिति रही है, कई ऐसे नेता हैं जो एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं। लेकिन हाजीपुर में कार्य समिति की बैठक थी, कार्य समिति की बैठक में भाजपा के तमाम कार्यकर्ता थे। उस दौरान पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं और वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने ये बयान दे दिया है कि नहीं, 2024 में लोकसभा में अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ सकते हैं। इस सोच को विकसित करने की जरूरत है, ये कहना है सम्राट चौधरी का। इसके अलावा 2025 में जब बिहार विधानसभा का चुनाव होगा तब बीजेपी भी अकेले लड़ सकती है। ये भरोसा दिलाना होगा केंद्रीय नेतृत्व को, और केंद्रीय नेतृत्व अगर चाहेगी तो बिहार में लड़ सकती है। देखिए, उन्होंने एक बात कही, 2015 में जो भूल हुई उससे सुधारना है। 2015 सभी जानते हैं किस तरीके से स्थितियां नहीं थी, क्या कुछ हुआ था, और कैसे महागठबंधन ने
सरकार पहले बनाई, बीजेपी को करारी शिकस्त मिली यहां पर, और उसके बाद फिर सरकार बदली, फिर एनडीए में नीतीश कुमार आए और 2020 में जब चुनाव हुआ तो साथ मिलकर चुनाव लड़े और फिर स्थितियां बनी कि एनडीए की सरकार बनी। तो देखिए ये स्थिति रही है। तो इस भूल को सुधारने की बात अगर सम्राट चौधरी कह रहे हैं तो उनकी बातों से यह साफ समझ में आ जाता है कि कहीं ना कहीं तमाम उन पुरानी बातों को लेकर भी बीजेपी के नेता असहज आज भी महसूस करते हैं और वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं बीजेपी अपने दम पर बिहार में लड़े और बिहार में सरकार बनाए और जेडीयू से पीछा छूटे। और जिस तरीके से अभी जो गठबंधन, देखिए इन्होंने कहा कि गठबंधन में है तो कई सारी मजबूरियां हैं, गठबंधन धर्म निभाना है, ये कह रहे हैं सम्राट चौधरी। तो कहीं ना कहीं इन बातों से तो स्पष्ट है कि भैया बिहार में सब कुछ सही नहीं चल रहा है, एनडीए जो घटक दल हैं उनमें सब कुछ सही नहीं चल रहा है। उधर जीतन राम मांझी अपनी बात कहते हैं, मुकेश सहनी अपनी बात कहते हैं, जेडीयू के नेता अपनी बात कहते हैं और अब भाजपा के नेता अपनी बात कहने लगे हैं। तो अब देखना यही होगा कि किस तरीके से क्या कुछ होता है। आज विधानसभा का सत्र भी शुरू हो रहा है, देखिए हंगामेदार तो सत्र रहेगा ही रहेगा। इसमें किस तरीके से बीजेपी अपनी बातें रख पाती है, जेडीयू अपनी बातें कैसे रख पाती है, सरकार अपनी बातें कैसे रख पाती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा देखना। और साथ ही साथ एनडीए किस तरीके से अपने आप को एकजुट दिखा पाता है। यह देखिए कई बार ये कहा गया है कि बिहार में एनडीए की सरकार 5 सालों तक नहीं चलेगी। कई राजनीतिक विशेषज्ञों ने इस पर टिप्पणी की है, कई विपक्ष के नेताओं ने कहा है कि नहीं चलेगी, सरकार गिरेगी, सरकार टूटेगी। देखिए बहुत मामूली सा अंतर है, एनडीए के जितने नेता हैं, जितने विधायक हैं और महागठबंधन के जितने नेता और विधायक, मतलब सत्ता और विपक्ष में मामूली सी संख्या का अंतर है। अगर कुछ विधायक इधर से इधर या इधर से इधर आते हैं तो फिर सरकार गिर सकती है। यहां तक कि अगर कुछ विधायक इस्तीफा भी देते हैं तो सरकार पर संकट आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं बीजेपी ये जो सोच रही है कि बिहार में दूसरे नंबर की अभी पार्टी है तो अपने बल पर यहां से लड़ा जाए। और इससे पहले कई बीजेपी के नेताओं ने ऐसा कहा है, चाहे वो संजय पासवान की बातचीत कर लें या फिर कई ऐसे नेताओं हैं जिन्होंने अपनी बातें रखी थी और एक बार फिर से सम्राट चौधरी अपनी बात रख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो सम्राट चौधरी ने ये बड़ा बयान दे दिया है और